कैसे करें अनार की खेती, किन बातों का रखें ध्यान, कितनी है लागत और कितना है मुनाफा, होगी चर्चा कार्यक्रम में आज। नमस्ते, बातें खेती की में मैं अमृत आप सभी का नासिक के जनौरी गांव से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे साथ इस फार्म में मौजूद हैं सोमनाथ तिड़के जी हैं हमारे साथ, जो कि यहाँ पे अनार की खेती करते हैं। इनके अनार की खेती यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि अनार की खेती ये कैसे इसका उत्पादन कर रहे हैं, अनार की खेती में क्या क्या इनके सामने चुनौतियाँ आती हैं, और ये किसानों के लिहाज से, जो फार्मर हैं, जो इसके उत्पादक हैं, उनके लिहाज से किस हद तक जो है मुनाफे वाली खेती है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तिड़के जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो खेती है आपके लिए कितनी लाभदायक है और किस तरह से आपने इसकी शुरुआत की थी? इस खेती की 3-4 साल पहले शुरुआत की थी। हमारे एरिया में अनार नहीं थे। अभी ये 3-4 साल से हमने अभी तक 2 ही क्रॉप लिए हैं। अच्छा। बहुत सारे किसानों को कोई किसान सक्सेस रहे इसमें, कोई किसानों को दिक्कतें भी आई। अच्छा। ये इलाका जो है अंगूर की खेती के लिए अंगूर सबसे से ज़्यादा जाना माना जाता है। हाँ। तो फिर अचानक अनार में घुसने का इरादा कैसे बन गया आपका? अंगूर में बहुत दिक्कत आ गई, लागत ज़्यादा हुई और उस हिसाब से मुनाफा नहीं रहा। इसलिए अभी ये अनार का ट्रायल कर रहे हैं। अच्छा, ट्रायल के फेज में? हाँ, ट्रायल के फेज में। अभी कोई किसानों ने 500 पेड़ लगाए, कोई ने 700 लगाए। आपने कितना लगाया है? हमारे इधर ये खेत में 700 पेड़ लगाए। 700? मैंने टोटल आपकी कितने एकड़ में है ये, अगर देखा जाए इस तरह? ऐसा है, हमारे 2 भाई हैं। वो 2 भाई मिलके हमारा इधर का 20-22 एकड़ का खेती है। 20-22 एकड़ में सिर्फ अनार लगाया आपने? नहीं। हाँ। कुछ अंगूर भी है अभी। तो अनार कितने में है? अनार वो जानना चाहता हूँ। अनार अभी 6-7 एकड़ अनार है। अच्छा, उसमें आपने अनार लगाए हैं। तो 2 साल का अनुभव कैसा रहा आपका? ठीक है, अनार में फिलहाल तो ठीक है। उसमें मजदूरी कम है, अनार में उससे ज़्यादा है। अंगूर में ज़्यादा है, अनार में कम है। अच्छा। हाँ। तो जैसे कि आप ये खेती कर रहे हैं, शुरुआत में क्या क्या आपको दिक्कतें झेलनी पड़ी थी इसको लेकर के? अनार में वैसे कोई दिक्कत तो कोई बड़ी नहीं है। लेकिन वो 2 मेन डिजीज है अनार के एरिया में। जो तेलिया करके एक डिजीज है और एक मर रोग है। अच्छा। हाँ। तो उनके आपने उससे ही केवल लड़ाई लड़नी है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं? बाकी सही है। अच्छा। चूँकि आपके यहाँ खेती नहीं थी, बहुत सारे हमारे किसान मित्र होंगे, उनके यहाँ भी खेती जो है उस तरह से नहीं होती होगी, वो लोग भी अगर शुरू करना चाहें तो आप शुरुआत आपने कैसे की, वो सारी चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ। शुरुआत ऐसे बोले तो जैन कंपनी का टिश्यू कल्चर प्लांट है। वो अभी ऐसे तो अनार में गुटी कलम होती है, जो किसान लोग पेड़ पे गुटी बनाते हैं मॉश लगा के, उससे वो नया पौधा तैयार होता है। तो अभी जैन ने वो टिश्यू कल्चर का प्लांट दिया। उन्होंने बोला कि इसमें वो तेलिया रोग और मर रोग नहीं होगा। उस हिसाब से हमने वो लगाया, शुरुआत की। अच्छा। उनसे 33 रुपीज़ में पर एक प्लांट के कितने पैसे लगे थे? 33 रुपीज़ वो जैन वाले ने लिए थे। अच्छा। तो 33 रुपये में आपने एक प्लांट यहाँ पे खरीद करके और लगाया। उसके बाद फिर क्या किया आपने? प्लांट को खाद वगैरह दिया, उसको बढ़ने के लिए खाद पानी। मैं देख रहा हूँ कि लंबी लंबी क्यारियाँ आपने बनाई हैं। हाँ। तो जो इनके लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ भी आपने एक बराबर रख करके रखी हैं। इसकी जानकारी आपको कैसे मिली, किस तरह से मुझे पेड़ पौधे लगाने हैं? नहीं, ये पौधे लगाने के लिए आपने जानकारी तो ली होगी ना, कि इतनी क्यारी इतनी छोड़नी है, इतना ये छोड़ना है? लिया ना, वो जैन वालों ने दिया। ऐसे मतलब 12x10 पे कम से कम लगाना है इसको। और वो यूनिवर्सिटी का भी है, वो भी कहते हैं 15x15 या 14x15 ऐसा लगाओ। अच्छा। तो आपको जो असिस्टेंस मिलती रहती है, सहायता मिलती रहती है, वो यूनिवर्सिटी या फिर जो दूसरी कंपनियां उनके माध्यम से आपको मिलती रहती है, वो लोग एक्सपर्ट देते रहते हैं आपको? हाँ, एक्सपर्ट भी है इसमें, जो जिनको 10-15-20 साल का अनुभव है अनार खेती का, वो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ, उनसे भी हम कुछ सीखते हैं उनसे भी। अच्छा।
तो जैसे कि मान लीजिए लगा देते हैं तो फसल अब धीरे धीरे बड़ी होगी, हाँ तो बिल्कुल। फिर क्या क्या सावधानियां बरतनी होती है? एक साल में क्या क्या फसल चक्र जो होता है उसका, हाँ, एक साल का, तो उसमें कैसे कब खाद डालते हैं, कब पानी डालते हैं, मतलब कितना खाद डालते हैं, कितना पानी डालते हैं, कब पेस्टिसाइड डालते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे बता दीजिए आप। वैसे पौधा लगाने के बाद पानी देना है उसको तुरंत पौधा पानी, और उसको पानी आप देख रहा हूँ ड्रिप से पानी देना है। और बाद में उसको 10-12 दिन के बाद पौधा लगाने के बाद खाद शुरू हो जाएगा। अच्छा, हाँ। पानी कितना देते हैं आप इसको? पानी उसको छोटे पौधा होता है, प्लांटेशन होता है जब, तब उसको 1 घंटा डेली बहुत हो जाता है। डेली 1 घंटा देना पड़ता है जब वो छोटा रहता है। फिर बड़ा कितने महीने तक के बाद आप पानी देना कम करते हैं? नहीं, वैसे फिर रेनी सीजन चालू हो जाता है। अच्छा, तो पानी कम मतलब देने की ज़रूरत नहीं, जब बारिश कम हो जाए तो देना ज़रूरी है उसको। और धूप के महीने में पानी बढ़ाना पड़ता है। अच्छा, धूप के महीने में आपको हमेशा कितना पानी देना होता है? कम से कम हाँ 1-2 घंटे पेड़ के हिसाब से। गर्मी का दिन है तो अनार के लिए हमेशा जो है ड्रिप द्वारा 1 घंटे डेली पानी देने की ज़रूरत है। हाँ। अगर वो गर्मी के दिन नहीं है, हाँ। ठंडी का दिन है या बारिश का दिन है, हाँ, तो कम करना है। कम करना। मतलब आपको है कि इस खेत में नमी हमेशा बनाए रखनी है। बिल्कुल। और जैसे खाद फिर कब कितनी डालते हैं 1 साल में आप लोग? वैसे अपने को अगर क्रॉप लेना है उसका, तो मतलब प्लांटेशन के बाद एक 13-14 महीने के बाद उसको क्रॉप लेने लायक, वो फल देने लायक पेड़ हो जाता है। बेसल डोज है वो डालते हैं, जैसे कि DAP हो गया, शेनखत हो गया। अच्छा, हाँ, ऐसा लिम्बोली पेंट, बोन मील। तो वो कितनी अनुपात में डालते हैं? 1 एकड़ के लिए वैसे 3 से 4 ट्रक शेनखत होता है। 1 एकड़ के लिए 3 से 4 ट्रक 25 टन गोबर की खाद डालते हैं। गोबर की और खाद। DAP वगैरह ये सब? DAP भी आता है, पर प्लांट मिनिमम आधा kg DAP की जरूरत होती है। DAP आधा kg DAP आता है, बोन मिल आधा kg आता है, लिम्बोली पेंट आधा kg आता है। जैसे बाकी फसल चक्र के दौरान होता है कि हमें एक अंतराल पे इतना खाद डालना है। वो सिस्टम जानना चाहता हूँ कि एक अनार की जो पौधा अगर होता है तो उसमें कैसे कब कितना आप खाद का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं? पौधा लगाने के बाद उसको एक सेट होना है उसको 15-20 दिन। हाँ। तो उसमें फिर लिक्विड खाद आता है, जैसे कि आपको बोरी दिखाई, ऐसा लिक्विड खाद डालते हैं। बाद में उसको कम से कम ऐसा 2-3 फीट का हो गया उसका हाइट, 3-4 महीने आ जाता है। वो लिक्विड खाद कौन सी होती है? लिक्विड खाद जैसे कि 19 अच्छा, हाँ वो डालते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटेशियम उसमें होता है। तो वो आप जैसे बड़ा हो गया 15 दिन बाद आपने डाला, वो अमाउंट कितना होगा एक पौधे के लिए? वो ऐसा 6 महीने तक, मतलब मान लो 3-4 महीने तक एक बैग 19 की 1 एकड़ में जाएगी, मतलब वो 2200-2300 रुपये की होती है। वो 1 एकड़ में आप थोड़ा डालते रहते हैं? हाँ, थोड़ा डालते रहते हैं। वो कोई अपने मानक नहीं बना है कि कितना डालना है? नहीं, मानक एक पौधे पे कितना डाल सकते हैं? वैसे एकड़ में ना 1 दिन के बाद 2-2 kg छोड़ना है। अच्छा, ये खाद जो है लिक्विड के द्वारा जो है आपने एक टैंक में डाल दिया और वहाँ से ड्रिप द्वारा 2-2 kg डाल दिया, 2 kg वो घुल गया। हाँ, ठीक। और घुलने के बाद वो ड्रिप द्वारा फसल में जाता है। वो अंतराल कितना होता है? वो ऐसा 2-3 दिन के बाद वो डालते रहते हैं 2 kg पर एकड़ में। 2-3 पे डालते रहते हैं। वो कितने दिन तक होता है ये? 12-13 दिन तक, मतलब 12-13 बार एक बैग चलती है। एक बैग चलता है। हाँ। फिर से और मतलब वो प्लांट का ग्रोथ देख के उसको, अगर ग्रोथ कम है तो फिर से और एक बार, अगर ग्रोथ सही है तो फिर छोड़ सही है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आप प्लांट बड़ा हो गया मान लीजिए 3-4 महीने का हो गया। हाँ, हो गया। फिर वही स्थिति देखेंगे? नहीं, फिर से एक बार फिर बेसल डोज डालना है उसको, जैसे कि गोबर वगैरह उसको, मतलब उसको जरा बेस आना है उससे, उस गोबर खाद से उसको मूली को वगैरह सब अच्छा होता है। अच्छा। हाँ। तो ये उसके बाद फिर गोबर की खाद डालते हैं? हाँ। और फिर ये ड्रिप द्वारा जो है फिर खाद, हाँ, वो भी डालते रहते हैं। अच्छा। हाँ। दोस्तों, अभी इनसे बातें हमारी बहुत हैं, हालांकि चूँकि कई चीज़ें मैं जो जानना चाह रहा हूँ वो थोड़ा डायरेक्टली वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो बार इनसे कुछ प्रश्न पूछे जा रहा हूँ और ये बताए जा रहे हैं। हालांकि कोशिश होगी कि इनसे पूरी जानकारी हम ले ही लें, लेकिन अभी लेते हैं एक ब्रेक के बाद लौटेंगे तो
हम और भी जानकारी इससे जुड़ी हुई और चीज़ें हैं जो और खेती करना चाहते हो उसके बारे में जानकारी हम लेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी ये जो पेड़ होता है, पेड़ बनता है तो पेड़ में पेंसिल और रिफिल, पेन की रिफिल है और पेंसिल है, वो टाइप की काड़ी रखनी है और बाकी का सब छटाई कर देना है। ये वाली चीज़ जो है इसमें सबसे खास मायने रखती है कि आपको जो है समझ हो कि कौन से कीट कब लग रहे हैं, कब हमें छिड़काव करना है और हमेशा ड्रिप द्वारा इसमें सिंचाई करती रहनी है। ड्रिप से ही आपने खाद भी डालनी है। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अपनी हम बातचीत अब आगे ले चलते हैं। मान लीजिए अनार की हमने पौधे लगा लिए, उसमें खाद भी टाइम टू टाइम हम डाल रहे हैं, ड्रिप द्वारा सिंचाई भी कर रहे हैं, जिस तरह से उसकी कंडीशन है उसके हिसाब से हम ले रहे हैं। और जैसे अब बड़ा होता है तो देखिए एक और भी चीज़ आती है, उसके फूल आने की बारी होती है तो कई भी रोगों का अटैक भी होता है। उसके बचाव के लिए आप क्या करते हैं? वैसे जैसे आपको हमने पहले बताया 6-7 महीने का या 10-12 महीना ऐसा प्रोसीजर चला तो कम से कम पेड़ की हाइट 4-5 फीट आ जाती है जैन टिश्यू कल्चर की। जी जी। तो उसके बाद उसको फर्स्ट प्रूनिंग करते हैं, मतलब पहले तो पानी का स्ट्रेस देना है अपने को, कम से कम 1-1.5 महीने का उसका पत्ता पुराना हो जाए, पीला हो जाए, झड़ जाए, ऐसा स्ट्रेस देते हैं शुरुआत में। बाद में उसकी छटाई होती है। हाँ। फिर जब पानी देते हैं अपन, हाँ। अच्छा स्ट्रेस बैठ जाए उसको, उसकी केन आती है जो डंडिया है ये मजबूत हो जाए, अच्छा, पक्की हो जाए। तो ये छटाई आप पूरा कर देते हैं? हाँ, नहीं उसका ये जो छटाई है इसका जो केन है ये पक्का हो जाता है, ऐसा डंडी इस तरह का। हाँ, इस तरह काला हो जाता है। हाँ। तो उसका छटाई करते हैं। अच्छा, काला हो जाएगा तो छटाई? हाँ, छटाई करते हैं और छटाई करके पानी देना है, फिर से डोस खाद वगैरह देना है, फिर उसको उसमें ऐसा फूल आएगा। ऐसा फूल 20-25 दिन में आने लगता है, शुरू हो जाता है। फूल के लिए क्या जब आता है तो उसमें पेस्टिसाइड का भी हाँ, पेस्टिसाइड होता है, उसमें पेस्टिसाइड भी होता है और तो फंगीसाइड भी होता है। फंगीसाइड ये सब कब छिड़काव कब करते हैं इसका? इसका जब नया पत्ता अपन पत्ते झड़ा के पानी देंगे तो नया पत्ता आना शुरू होगा, तब से उसको कीटनाशक 5-6 दिन के बाद वहाँ से शुरू हो जाता है वो। तो कीटनाशक आप इस पे छिड़काव करते हैं? हाँ, स्प्रे मारते हैं? स्प्रे मारते हैं। अच्छा, तो वो अलग से काम है, उसको भी पहचानने की जरूरत है कि कब हाँ, कब बिल्कुल। कीट देख के वो उसकी पहचान कौन सा कीट है उस हिसाब से। ये पहचान कैसे करते हैं आप? पैसा दिखता है अपने को पेड़ पे। हाँ, कि ये कीट है इसमें। हाँ, ये अपने को दिख जाता है। जैसे कि सबसे पहले जो मुझे जैसे प्रूनिंग करते कैसे हैं वो वाली चीज़ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें निकली हैं, आप कह रहे हैं फूल झड़ा देंगे आप? बराबर है। अभी ये जो पेड़ होता है, पेड़ बनता है तो पेड़ में पेंसिल और रिफिल, पेन की रिफिल है और पेंसिल है, वो टाइप की काड़ी रखनी है और बाकी का सब छटाई कर देना है। तो ये पतली मतलब है, उससे बारीक है ना? नहीं, पत्ती तो झड़ जाती है। तो आप कौन सा रखते, कौन सा है रखते? ये पेंसिल और रिफिल, ये साइज वाली काड़ी है ना, ये केन, ये रखना है पेड़ पे। अच्छा। बाकी का उससे जो बारीक है जो वो छटाई कर देना। ये बारीक है? नहीं, ये तो काटा है। अच्छा, ये काटा है, ये काटा रखना ही है। अच्छा, ये रखना है? हाँ, ये रखना है। ऐसा क्यों? कांटे में भी फल आता है ना इसके। अच्छा। हाँ, अनार तो कांटे वाला ही पेड़ है। ये हमारे पास दिखाई दे रहा है, इसमें से कौन सा हटाएंगे आप? अभी इसमें से अगर वो ये डंडी अगर आगे होती तो ये रिफिल से भी कम है, तो इसको हटाना है। रिफिल और पेंसिल रखना है। अच्छा। हाँ, ऐसा कटिंग। छोटा छोटा ये रखना है इसको। छोटा मतलब जो हेवी मटेरियल होता है उसमें से हेवी फल आएगा। हेवी फल आएगा, पतला होगा तो नहीं आएगा। आता है लेकिन उसका तो इसलिए आपने जितना फैलाव रखा है उस फल के मुताबिक ही रखा है। हाँ, जितना ज़्यादा मोटी डाली होगी तो उससे ज़्यादा फल निकलने के चांसेस होंगे। बराबर है। जैसे ये फूल निकला है तो इसमें से बेहतर आएगा। हाँ, अच्छा अच्छा। तो ये वाली चीज़ जो है इसमें सबसे खास मायने रखती है कि आपको जो है समझ हो कि कौन से कीट कब लग रहे हैं, कब हमें छिड़काव करना है और हमेशा ड्रिप द्वारा इसमें सिंचाई करती रहनी है, ड्रिप से ही अपने खाद भी डालने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना होगा और तब जाकर के ये फसल तैयार होती है। दोस्तों अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम बात करेंगे इसके बिजनेस पर्सपेक्टिव पे, उस हम आयाम पे बात करेंगे कि लाभ के दृष्टिकोण से ये कितना जो है आपके लिए लाभदायक रहा है, उसी के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन मिलते हैं ब्रेक के बाद। खर्चा 80 से 1 लाख रुपए 1 एकड़ में आता है। उसके बाद 1 लाख 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया बच जाता है। हाँ। ये 1 साल का है? हाँ, 1 साल के लिए 1 एकड़ में। अच्छा। तार लगाए हुआ आपने? हाँ, बिल्कुल।
इसका क्या अभिप्राय है, इसका मतलब क्या है? इसका जो जून जुलाई में हवा तेज चलती है उससे भी इसका बचाव हो जाता है। और जो फल आएंगे उसका वेट होता है, उससे ये डंडी टूट जाती है, मतलब डाली टूट जाती है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब बात करते हैं उस अहम चीज़ के बारे में जो हर उत्पादक के लिए होती है, लाभ। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, 2 बार आप इससे फल निकाल चुके हैं। हाँ, लाभ के दृष्टिकोण से कैसा रहा है ये आपके लिए? अंगूर के तुलना में अनार की खेती फिर भी सही है। जैसे 1 एकड़ में आपको कितना लाभ आ गया? वैसा 1 एकड़ में पर प्लांट का बताते, अनार का प्लांट कम से कम 2 साल का होने के बाद वो 40-50 केजी अनार देता है अपने एक पौधा। एक पौधा। तो उस हिसाब से अपने को मान लो जैसा मार्केट का पोजीशन है 40 होता है, कभी 50 होता है। आपको क्या एवरेज क्या रखा जाता है, क्या होता है आपके लिए, मतलब पर केजी के हिसाब से 40 रुपये। 40 रुपये आप अनार खेत से बेचते हैं। हाँ। और एक पेड़ से आपका 40 केजी आता है। हाँ, तो कितना हुआ? 1600 रुपया होगा 1600 रुपया पर प्लांट का। और 1 एकड़ में 360 प्लांट होते हैं। 360 प्लांट होते 60 हैं। प्लांट। अगर इसको कैलकुलेटर होता तो मैं जोड़ लेता। आप जोड़ सकते हैं और जोड़ करके इसका हिसाब किताब लगाएगा कितना मुनाफा है। ये मुनाफा है, नहीं मुनाफा नहीं, ये पूरा। तो उसमें मुनाफा कितना आ जाता होगा एक प्लांट पे? अगर आप कुछ तो निकाले होंगे। नहीं, वैसा उसको 1 एकड़ में खर्चा 80 हज़ार से 1 लाख तक खर्चा आ जाता है। खर्चा आता है। मैं 1 एकड़ की खेती है जो 350 प्लांट लगाएंगे। हाँ। उसके ऊपर 80,000 से 1 लाख तक का खर्चा आएगा। उसमें अगर मान लो 50 का रेट आ गया तो थोड़ी राहत मिल गई। हाँ, और अच्छी बात हो जाती है। खर्चा 80 से 1 लाख रुपए 1 एकड़ में आता है। उसके बाद 1 लाख 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया बच जाता है। हाँ। ये 1 साल का है? हाँ, 1 साल के लिए 1 एकड़ में। अच्छा, इतनी कमाई आपकी इससे हो जाती है। क्लाइमेटिक कंडीशन अगर ओले होते तो उसमें डिस्टर्ब आ जाता है। अच्छा, हाँ, मतलब और जैसे कि अब मार्केट में भी कभी पाकिस्तान की बॉर्डर है, बांग्लादेश की बॉर्डर है, अगर ये बॉर्डर बंद हो जाता है तो उसका रेट और डाउन हो जाता है। अच्छा, आपका मेन एक्सपोर्ट वहीं होता है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी जाता है माल। अगर वो जो भी कोई व्यापारी होते तो कमीशन एजेंट वो वहाँ माल बेचते। अच्छा, उनको वहाँ डिमांड होगी तो यहाँ पे वो लेते हैं। अच्छा, 2-5 रुपया रेट बढ़ा के लेते हैं। अच्छा, वो आपको अच्छी कीमत मिलती है। अगर वहाँ पे बंद हो गया तो इसका भी असर पड़ता है? इसका भी असर हो जाता है। मैंने पड़ोसी मुल्कों से अगर संबंध अच्छे रहें तो आप लोगों को फायदा है। अगर संबंध खराब हुए तो आप लोगों को ये भी घाटा है। अगर प्रकृति मेहरबान हुई तो आप लोगों को मुनाफा है। अगर मेहरबान नहीं रही तो भी घाटा है। मान लीजिए ओले गिर गए, बारिश तेज हो गई तो भी हुए ना। इस साल ओले ही गिरे थे ना, तो आप लोगों के लिए बहुत ही वो अच्छी बात आपके हिसाब से नहीं रहती है। यानी कि अगर हम खेती करते हैं इसके अलावा जो है बाहरी जो चीज़ें हैं वो भी जिम्मेदार रहें, उसके लिए उत्तरदायी रहेंगी। बिल्कुल। जब अपना मतलब प्रोडक्शन आएगा मार्केट में तो उस समय की मार्केट की पोजीशन क्या है और अपने देश में सिचुएशन क्या है वो भी मेन चीज़ है। मान लो कोई बॉर्डर बंद है तो वहाँ पे माल नहीं जा रहा है। कोई जगह पे मान लो बारिश है, जैसे कि पिछले साल उत्तराखंड में बारिश हुई, ऐसी कोई दिक्कत होती है तो उसमें मार्केट पे उसका असर होता है। अच्छा, ये अलग इसका पहलू है। हाँ। तो आपका ये माल जो है आप कहाँ पे सप्लाई करते हैं स्पेशली इसको? वैसे यहाँ पे जगह पे जो ये नासिक में भी करते हैं, कभी दिल्ली भी भेजते हैं। अच्छा, यहाँ से दिल्ली भेज देते हैं या फिर नासिक में भेजते हैं? नासिक में भी, या फिर मेन हरियाणा, अच्छा, पंजाब है। और जो कुछ जो मेन होते हैं जो भी कोई जो व्यापारी है वो जगह पे भी लेते हैं। अच्छा, आपके खेत से भी हो जाते हैं? खेत से भी हो। कभी ऐसा हुआ कि आपके खेत पे ही पहले ही बुकिंग हो गई हो? नहीं, ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ, बुकिंग तो नहीं हुई। अच्छा, हाँ, आपको लेके जाना पड़ता है? हाँ, लेके जाना। ये कॉस्ट भी आप खुद ही बेयर करते हैं? हाँ, लेके जाने की कॉस्ट आप ही के ऊपर पड़ता है? अपने ऊपर ही लेके जाते हैं, लेके जाते हैं। मंडियों में ले जाते होंगे? मंडी में उसका कमीशन होता है। मतलब 8%, 100 रुपये के लिए 8% कमीशन है। उसमें हमाली आ जाता है और उसका भाड़ा भी अपने ऊपर ही होता है। ये मैं चीज़ देख रहा हूँ कि तार लगाया हुआ आपने। हाँ, बिल्कुल। इसका क्या अभिप्राय है, इसका मतलब क्या है? इसका जो जून जुलाई में हवा तेज चलती है उससे भी इसका बचाव हो जाता है। और जो फल आएंगे उसका वेट होता है, उससे ये डंडी टूट जाती है,
मतलब डाली टूट जाती है। तो इसके तीन जो हवा से बचाव का हाँ, है, मतलब मान लीजिए कि और भी कुछ पानी उनी गिरता है उससे, हाँ, और पानी से भी वेट बढ़ता है पेड़ बढ़ता का। है, और फल आते हैं तो जो है इनके सहारे मिल जाते हैं, सपोर्ट मिल जाता है, उसी अच्छा। के लिए लगाए। तो मुझे लगता है फल के अलावा शुरुआत में तो आपको काफ़ी खर्चा उठाना पड़ा होगा। हाँ, शुरुआत में एंगल लगाना है, ये तार लगाना है। हाँ। 350 पौधों के लिए कितने खर्चा आया था कम आपको? से कम 4 लाख रुपया खर्चा करना पड़ा। शुरू में 4 लाख रुपए आपको खर्चा करना पड़ा, माने ये पहले ही खर्चा आपको पहले ज़्यादा पड़ा, हाँ, और दूसरी बार में आपको थोड़ा कम करना पड़ा, बाकी आपको खाद माटी हाँ, तो लगाना है, उसी के चल- खर्चे आपको वो लगे। बिल्कुल। इसमें क्या मजदूरी भी एक है कि आपको खुद मजदूरों के लिए भी कुछ कुशल मजदूर हों वही करें इसको, हाँ, कोई भी इसको- कर सकता है? नहीं, कुशल ही होते हैं मजदूर, जो आपको छटाई pruning करानी हाँ, प्रूनिंग के लिए कुशल होना है। उसको फल के लिए जो छटाई होती है, एक बार फल आता है, छोटा फल रहता है, तो उसकी थिनिंग भी होती है। अच्छा। हाँ, जो भी उसमें मतलब अनार में कांटे होते हैं, हम्म, वो कांटा अगर पंचर हो जाता है फल, हम्म, तो कुछ काम का नहीं रहता है। अच्छा। हाँ, तो तो इसलिए फल उसका हटाया हाँ, उसको फल को छोड़ के वो कांटे की भी छटाई होती है, ऐसी एक छटाई तो होती है। मजदूरी कितनी देते हैं ऐसे जो वैसे होते हैं? जैसे पेड़ है, पेड़ के हिसाब से मजदूरी होती है। अच्छा, हाँ, 25-30 रुपया, 35 रुपया पर प्लांट दिया जाता है दिया जाता है। अच्छा। तो आपके इस एकड़ में कितने मजदूर लगते होंगे, एक एकड़ के हिसाब से? टोटल मजदूरी हाँ, 50 से 60 हज़ार बैठ जाती है। 50 से 60 हज़ार सिर्फ आप मजदूरी में बैठ- खर्च करते हाँ, हैं आप खर्च- एक एकड़ में? एकड़ में। अच्छा, तब ये जा करके आप पे मतलब फल जो है उसकी सुनिश्चित होते हैं कि हाँ इसमें है, ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। ठीक ठाक बिल्कुल। है। अच्छा अच्छा। चलिए, मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि ये जो इलाका है, हालांकि हमारे दर्शक बहुत लोग जो हैं वो समझ ही गए होंगे कि अनार कैसे खेत में जो है वो होता है, उसका उत्पादन कैसे होता है और बाज़ार में कैसे पहुँचता है। एक चीज़ जानना चाहूँगा कि ये इलाका जो है नासिक जो है वो अंगूर की खेती के लिए काफ़ी फेमस है, प्रसिद्ध है, बिल्कुल। और जहाँ तक उम्मीद है आपने भी अंगूर की खेती करते हैं साथ में। हाँ, तो फिर ये अंगूर के छोड़ के फिर अनार में शिफ्ट होने का क्या कारण रहा? अनार को खुद की सेल्फ लाइफ है। अच्छा। अंगूर को उतनी सेल्फ लाइफ नहीं। हाँ और अनार फिर भी ऐसा है, 2-4 आदमी होंगे तो भी तोड़ सकते हैं, हाँ। लेकिन अंगूर में ऐसा नहीं होता है। अंगूर का खुद का लाइफ भी कम है। मान लो 4 दिन की मंडी के लिए अंगूर भेजे तो उधर तक सूख जाता है। अनार में वैसा होता नहीं। अच्छा। इसलिए अनार सही है। अनार में मजदूरी भी कम है। अंगूर में ज़्यादा खर्चे है। अच्छा। और उस हिसाब से उसका मुनाफा भी नहीं है। तो प्रॉफिट वाइज देखा जाए तो अंगूर के बजाय आपने अनार की तरफ से रुख कर लिया है। हाँ। तो दोस्तों, आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। हमें दीजिए यहाँ से इजाज़त, लेकिन हमारे टीवी स्क्रीन पर दिए पते पर आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है bkk@greentvindia.com। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 0120-498-0000 और 498-0011। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें और हमें लिंक भेजें info@greentvindia.com पर। SMS या WhatsApp करें 9769577049 पर। आपसे अब हम विदा लेना चाहेंगे। नमस्ते।